जब दिल चाहता है हम देखते हैं अभी जा रही है तो उनकी जानिब से की जाती है। और अब सूरत हाल इस हद तक पहुंच चुकी है कि हमारे जो खेत हैं वो बंजर होने की सूरत तक पहुंच चुके हैं। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब सांस भी उनकी चल रही है, पानी हमारा बंद हुआ हुआ है। पाकिस्तानियों का सांस बंद किया हुआ है। पाकिस्तानियों की हालत आपके सामने है। शहरियों को पानी की फराहमी मुतासिर हो द्वारा जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल बाद भी चिनाब नदी पर बने प्रमुख बांधों से पानी का बहाव बंद है। सलाला बांध का भी सिर्फ एक गेट खुला हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। अब इसी संदर्भ में पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री इसाक डार की गीदड़ बबगी देखने को मिली है। डार ने कहा है कि पिछले साल हुई घटनाओं ने पाकिस्तान को तबाही के कगार पर पहुंचा दिया है। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत ने 1 साल पानी बंद किए रखा, आपने क्या कर लिया? तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, ये कहा जनाब मोहतरम DGISPR ने। खबर देखें आप। भारत ने बगलिहार डैम भरने के लिए पानी रोक दिया। दरियाए चनाब में पानी की किल्लत है। पाकिस्तानी हुकाम का अलर्ट जारी। भारत लगातार पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। चनाब, झेलम ये दरिया मुतासिर हो रहे हैं और पाकिस्तान के हिस्से से भारतीय सरजमीन जो है वो सैराब हो रही है और पाकिस्तानियों का पानी इंडिया रोक रहा है और अनाउंस करके रोक रहा है और लंबे अरसे से रोक रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था, पाकिस्तान की फौज ने दावा किया था कि हम एक बूंद पानी भी इंडिया को नहीं रोकने देंगे। अब लगातार इंडिया ने हमारा पानी रोका है और हमारी फसलें खतरे में पड़ गई हैं। खास तौर पे खरीफ की फसलों की पैदावार मुतासिर होने का खदशा बढ़ गया है और ये अदादोशुमार पाकिस्तान के सरकारी इदारों के हैं। अब इंडिया ने पानी रोक दिया है। मैंने सिर्फ DGISPR साहब को याद दिलाना था कि उनका ये स्टेटमेंट मौजूद है। अब वो इस बयान के ऊपर अमल दरामद करवाएं और भारत से पानी खुलवाएं या फिर उनका सांस बंद करें। पाकिस्तानियों का सांस बंद किया हुआ है। पाकिस्तानियों की हालत सकती है, वार्न कर दिया गया है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 90 दिन का पानी और 90 दिन के बाद पाकिस्तान में पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। खबर देखें आप। भारत ने बगलिहार डैम भरने के लिए पानी रोक दिया। दरियाए चनाब में पानी की किल्लत है। पाकिस्तानी हुकाम का अलर्ट जारी। भारत लगातार पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। अब देखिए, आप जो बात कर रही है चिनाब रिवर की, तो आपको पता है चिनाब रिवर के ऊपर कोई भारत ने मेरे ख्याल 11 डैम बना लिए हैं। पाकिस्तान के अंदर से एडमिशन आ रही है कि भैया सिर्फ 90 दिन का पानी बाकी है और पाकिस्तानियों का पानी इंडिया रोक रहा है और अनाउंस करके रोक रहा है और लंबे अरसे से रोक रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था, पाकिस्तान की फौज ने दावा किया था कि हम एक बूंद पानी भी इंडिया को नहीं रोकने देंगे। अब लगातार इंडिया ने हमारा पानी रोका है और हमारी फसलें खतरे के सामने हैं। कोई जरा सी बात करता है, कोई आज़ादी इज़हार राय का इस्तेमाल करता है, उसे पकड़ के जेल में डाल देते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि यहां से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बातें की। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा जी दुनिया के खतरे में पड़ गई हैं। बुनियादी जरूरत है पानी की, वो शहरियों को गुज़िश्ता 11-12 दिन से जो है वो नहीं मिल रहा और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर 15 से 20 दिन से पानी की फरहमी बंद पड़ी हुई है। अब इंडिया ने पानी रोक दिया है। मैंने सिर्फ DGISPR साहब को याद दिलाना था कि उनका ये स्टेटमेंट मौजूद है। अब वो इस बयान के ऊपर अमल दरामद करवाएं और भारत से पानी खुलवाएं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों के खिलाफ कई एक्शन लिए हैं। 6 मई 2025 की रात भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाने के मकसद से ऑपरेशन सिंदूर चलाया। साथ ही भारत ने पाकिस्तान की तरफ बहने वाले नदियों का पानी भी रोक दिया। ऑपरेशन सिंदूर के साल भर बाद भी भारत ने सिंधु से पानी को पाकिस्तान की तरफ बहालों को रोका हुआ है। न्यूज एजेंसी के लिए पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने मुबारकबाद दी है। बंगाल इलेक्शन में एक जो कह लीजिए कि उन्होंने जीता है और एक बहुत बड़े स्केल से। तो 2-3 चीजें हुई हैं बंगाल के इलेक्शन में। एक, हिंदू वोट कंसोलिडेशन हो गया। देखिए, नोबडी इज वोटिंग फॉर मोदी फॉर गुड गवर्नेंस। सिर्फ इसलिए वेट कर रहे हैं कि मुस्लिम बांग्लादेश घुसपैठिए आए हैं, सो एंटी मुस्लिम रेटरिक, बस इसलिए उनको वोट मिल रहा। पाकिस्तानियों को योगी, मोदी, हेमंत बासवा वगैरह ये सब पसंद नहीं है। पाकिस्तानियों को ये पसंद है। ये जो वापस ये मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ, ये सब पाकिस्तानियों के फेवरेट लीडर्स हैं। बहुत अफसोस की बात है कि ममता बनर्जी भी खुद हार रही है। मगरबी बंगाल जो में बीजेपी का दाखिल हो जाना एक बहुत बड़ी उनकी फतेह है। देखिए,
वो जो मैप आप नया देखे आपने, इंडिया का बीच में सारा ऑरेंज हो गया है फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र टू दैट। तो व्हाई ट्रम्प वांट्स टू कंग्रेचुलेट नरेंद्र मोदी नाउ, इसकी बहुत सारी वो जिसे कहते हैं ना, इसके मतलब है जिनको समझा जा सके कि वो उनका मिलिट्री पार्टनर है हिंदुस्तान अमेरिका का और रहेगा, और हिंदुस्तान को अमेरिका पूरा सपोर्ट करेगी चीन के खिलाफ और अगर पाकिस्तान के भी खिलाफ अगर जरूरत हो, और कश्मीर पे वो कुछ नहीं कहेंगे, वो चुप रहेंगे। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि जितना ही पाकिस्तानी मीडिया और भारत के अंदर बैठे न सिर्फ अपोजिशन बल्कि कई लोग ऐसे हैं जिनका जन्म तो हिंदुस्तान में हुआ है लेकिन उनकी सोच और जो बोल है वो पूरी तरह से पाकिस्तानी है। ऐसे लोग जितना ही मोदी के खिलाफ न सिर्फ बातें बल्कि प्रोपेगेंडा फैलाते हैं उतना ही मोदी जी का ग्राफ ऊपर बढ़ता चला जाता है। और यह कोई आज की बात नहीं है बल्कि पिछले 20-25 सालों से, जब से मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बने थे तब से ही। और आज की वीडियो में जिस तरह से डॉक्टर मुक्तदर खान ने बात की है वो सुन करके आपका अभी आपको पता है कि भाई पश्चिम बंगाल में मोदी और बीजेपी ने चुनाव जीत लिया और भाई 3 बार की जो सत्ता थी भाई टीएमसी की उसको समाप्त किया भाई। उसके बाद भाई पाकिस्तान वालों को बड़ी मिर्ची लग रही है, बांग्लादेश वाले को बड़ी मिर्ची लग रही है। ये लोग बोल रहे हैं भाई कि मोदी की वजह से इतना क्यों जीत रहे हैं। भाई मोदी से टक्कर मत लो, मोदी से टक्कर लोगे तबाह हो जाओगे भाई। मैं तो यही बोलना चाहूँगा और पाकिस्तानी मीडिया भी अब समझ गई है कि भाई मोदी से टक्कर नहीं लेना है। ही इज़ अ ब्रिलियंट मैन, ही इज़ अ ब्रिलियंट, और भाई हमेशा जीत रहा है कोई भी चुनाव, मोदी इज़ ऑलवेज विन। तो भाई ये मैं कहना चाहूँगा पाकिस्तान वाले से, मीडिया में तुम रहते हो भाई, तुम लोग को इतना समझ नहीं है कि भाई मोदी की पॉपुलरिटी वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा है। पुतिन भी दोस्त है भाई मोदी का, और भाई वर्ल्ड लीडर की बात आती है तो मोदी को एक अलग दर्जा दिया जाता है। तो भाई ये चीज़ समझना चाहिए। बाकी मैं तो क्या बोलूँ यार। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखो अपना, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस। ध्यान रखो अपना, ठीक है, ख्याल रखो अपना।